नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा की हार के बाद बसपा इस बात पर मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर हो गई है कि आखिरकार इतनी मेहनत और इतनी कोशिशों के बाद भी कमी कहाँ रह जा रही है। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा पुख्ता कारण है, ऐसा कौन सा ठोस कारण है जो हर संभव प्रयास के बाद भी बसपा को उभरने नहीं दे रहा, उसकी वापसी करने नहीं दे रहा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इस चीज की चिंता अब सताने लगी है और उनको भी मजबूर होना पड़ा ये सोचने के लिए और ये कहने के लिए कि बसपा पार्टी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का सबसे खराब टाइम इस वक्त चल रहा है कि किसी भी चुनाव में उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा। हर संभव प्रयास के बाद आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे ली। इसके अलावा ये कहा जा रहा था बार बार उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम बात करें तो, कि गठबंधन कर लेना चाहिए। गठबंधन भी करके देख लिया हरियाणा में, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। यही सारी बातें और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कही हैं। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उसमें उन्होंने अपने मन की जो अंतर्स्थिति होती है, जो झंझावात होते हैं जिनसे व्यक्ति गुजरता है इन सारी चीज़ों के बाद, वो उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्त करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ चल रहा है। चूंकि आज मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए बसपा सुप्रीमो मायावती ने, साथ ही प्रेस को भी संबोधित किया, अपनी बात रखी। हालांकि ये जो श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम था, ये पहले से ही, रिजल्ट के पहले से ही ये फिक्स हो गया था कि यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है और लोगों से वहाँ पहुँचने की और जुड़ने की अपील की गई थी। आज जो कुछ उन्होंने कहा वो वास्तव में विचार करने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि बसपा बुरे वक्त से गुजर रही है, पार्टी के सबसे बुरे वक्त से। दूसरी चीज उन्होंने कही कि गठबंधन करने के बाद भी नतीजा नहीं आया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी को फिर से अपनी पुरानी नीतियों पर लौटना होगा, यानी कि जो नीतियां माननीय कांशीराम साहब ने निर्धारित की थी, बनाई थी, उसी पर वापसी करनी होगी बसपा को। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कही उन्होंने कि कैडर कैंप को भी तवज्जो देनी होगी, कैडर कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। लोगों को कैडर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बसपा का पूरा जो दारोमदार है वो कैडर के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो लोग कैडराइज्ड हैं वो बसपा, चूंकि पार्टी कम और मिशन ज्यादा है, तो उस मिशन को, उसके उद्देश्य को लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचा पाने में ही वो लोग सक्षम होते हैं जिन्होंने खुद कैडर लिया होता है। और जो इस तरीके के पदाधिकारी हैं, जो चापलूस तरीके के हैं, जो बात को, समस्या को, किसी को भी ऊपर तक पहुंचाते ही नहीं है, जिनसे जो बसपा समर्थक हैं वो खुद परेशान रहते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का, वहाँ पार्टी लड़ेगी बसपा। किसी भी तरीके के गठबंधन की कोई बात अभी उन्होंने नहीं कही है, पार्टी लड़ेगी। और साथ ही साथ आकाश आनंद को एक्टिव रहने को कहा है, दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और बहुत सारी चीजें कही हैं उन्होंने कि किस तरीके से जो कांग्रेस ने वहां पर जाटों का वोट लिया, इसके अलावा जाटों ने वोट नहीं दिया, बीएसपी का वोट तो गया
इनेलो के कैंडिडेट्स को, लेकिन जाटों का वोट यानी कि जो इनेलो का कोर वोट बैंक है वो बसपा के प्रत्याशी को नहीं आया। अगर वहां पर 2-3% वोट और मिल जाता तो कुछ सीटें बसपा को मिल सकती थी। ये बात तो सच है, सही है। इस पर मैं अलग से थोड़ा विस्तार से बात करूंगी, लेकिन ये जो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा उसको मैं समराइज कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उसकी समरी बता रही हूँ कि क्या कुछ वहां पर उन्होंने कहा। पार्टी में सुधार की ज़रूरत है, पार्टी में फिल्टर करने की पार्टी को ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे सहयोगी पवन कुमार ने बताया कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जो है बूथ नहीं लगे थे वहाँ पर, और बस्ते नहीं थे, पर्चियाँ नहीं थी, सब जो कमियां हैं, जो बेसिक कमियां जिनमें भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए बहुत आगे है। उनका बूथ लगता है, उनका बस्ता लगता है, उनका क्योंकि उनका तो मोटिव और उनका पूरा जो खेल है वही इसका है कि जो बूथ जीता तो चुनाव जीता। वो बूथ पे काम करते हैं, बूथ लेवल पर काम करने की भयानक ज़रूरत है बसपा को। बूथ बहुत कमज़ोर है बसपा का, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसकी शिकायतें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। तो ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनका जिक्र आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वो सारी चीज़ें यही हैं कि जो कमियां हैं पार्टी की उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और अपनी पुरानी नीतियों पर, पुरानी बातों पर, पुराने जो उनकी विचारधारा है उस पर ही बसपा को वापसी करनी होगी, बसपा को लौटना होगा। तभी आगे के लिए रास्ते खुलेंगे। चूंकि चुनाव तो देखिए हर स्टेट में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव खासतौर पर बसपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे काफ़ी उम्मीदें भी की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि कल से इस चीज़ को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है इस बात की कि बसपा को कुछ नहीं मिला। मैंने वीडियो भी किया था कल की, सारा इल्ज़ाम सिर्फ बसपा को ही क्यों, दूसरी भी पार्टियां हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। अब कांग्रेस ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होकर के चुनाव लड़ा और उसका परिणाम भी देख लिया। सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कमियां कहाँ रह गई हैं, किस कौन सी कमियां हैं, इन पर मंथन करना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार बसपा के साथ ऐसा हो रहा है। तो इस पर विचार करना और उसके बाद जो निकल के आता है उसको दूर करना, यही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी का जिक्र आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पीसी के दौरान किया है और लोगों को संबोधित किया, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, क्योंकि जरूरी हो गया है कि पार्टी अपनी नीतियों पर विचार करे, उसका आकलन करके एक्चुअली विचार करे कि कहाँ कमी रह जा रही है और किस लेवल पर कमी रह रही है। आकाश आनंद की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आकाश आनंद ने अपना पूरा 101% दिया, जितना भी वो दे सकते थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक वीडियो में नहीं कहे जा सकते, इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आज की जो उनकी मीटिंग रही उसमें चिंता झलकी, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की जो बातें थी उसमें फिक्र दिखाई दी पार्टी के लिए। तो ये आज की जो बैठक थी उनकी वो ये थी। आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप ही लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं किससे उम्मीद करूँगी। चूँकि बसपा को मैं पसंद करती हूँ, बसपा सुप्रीमो मायावती को, आकाश आनंद को पसंद करती हूँ। मैं एक्चुअली मायावती को और आकाश आनंद को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बसपा को पसंद करती हूँ, सीधी बात ये है। तो यही कारण है कि बसपा से संबंधित, और आपने देखा होगा, नोटिस की होगी ये बात कि मैं इस तरीके से कोई ना तो फर्जी थंब लगाती हूँ, ना फर्जी चुनाव जितवाती हूँ, ना मैं इस तरीके की कोई मन गढ़ंत बात बताती हूँ बसपा के बारे में। सही बात और सही चीज़ में अपने ढंग से, अपने तरीके से, जितना भी मुझे नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों तक सही बात पहुँचे। तो आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिए।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।